Hello students, today we are going to study part 2 of chapter 3. In chapter 3, there are two parts, part 1 and part 2, but they are not related to each other. They are two different stories. So, first we are going to cover part 2. The name of the chapter is The Black Aeroplane. It's mystery and suspense. Let us read the chapter. The moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me. ईस्ट में मेरे पीछे मून जो है वो राइज हो ही रहा था और स्टार्स जो हैं वो क्लियरली मुझे ऊपर आसमान में दिख रहे थे. देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई. एक भी बादल स्काई में नज़र नहीं आ रहा था. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं इतना ऊपर आसमान में उड़ रहा था जबकि नीचे पूरी जो कंट्री थी वो सोई हुई थी. यहाँ पर मैं यानी आई जो चैप्टर में यूज़ हो रहा है वो है पायलट. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. मैं इंग्लैंड वापस जा रहा था और अभी मैं फ्लाई कर रहा था अपना ओल्ड डकोटा. एरोप्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा और अभी मैं फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा हूँ. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था और अपनी फैमिली को याद करते हुए सोच रहा था कि अब मैं उनके साथ जाकर अपना दिन बिताऊंगा. I looked at my watch 1:30 in the morning. जब मैंने अपनी घड़ी को देखा तो सुबह के 1:30 बजे थे. I should call Paris control soon, I thought. फिर मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना चाहिए. एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. जैसे ही मैंने एरोप्लेन के आगे से नीचे देखा तो मुझे एक बहुत बड़ी सिटी और उसकी लाइट्स नज़र आई. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हेयर मी? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. मैंने अपना रेडियो चालू किया और पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने का ट्राई किया. मैंने उसे कहा, डकोटा DS 088, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? मैं इंग्लैंड के रास्ते पर हूँ. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली. और तुरंत ही सामने रेडियो से जवाब आ गया, DS 088, आई कैन हियर यू. सामने जो भी कंट्रोल रूम का जो एम्प्लॉय था उसने जवाब दिया, आई कैन हियर यू. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर. आपको 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मुड़ना पड़ेगा. आई चेक द मैप एंड द कंपस. मैंने अपना मैप चेक किया और कंपस भी चेक किया. स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक. मेरा जो दूसरा और आखिरी फ्यूल टैंक बचा था मैंने वो चालू कर दिया. एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड. और अपने प्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ मोड़ दिया जो मुझे इंग्लैंड ले जाएगा. आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट. मैंने मन में यही सोचा था कि ब्रेकफास्ट करने के टाइम तक मैं तो घर पहुंच जाऊंगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. उसे एक अच्छा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाना था. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और फ्लाइट जो थी वो भी बहुत स्मूथ थी, ईजी थी. पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स. पेरिस से आगे बढ़े हुए मुझे करीबन 150 किलोमीटर्स हो चुके थे. मैंने अचानक से बहुत बड़े बादल देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स देखे. दे वर ह्यूज. वो बहुत बड़े क्लाउड्स थे. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ब्लैक माउंटेन्स मेरे सामने खड़े हो गए हों. I knew I could not fly up and over them. मुझे पता था कि मैं उनके ऊपर से तो नहीं जा पाऊंगा. And I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. ना ही मेरे पास इतना फ्यूल बचा था कि मैं बादल के आजू बाजू से निकल सकूं. आई ऑट टू गो टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम. आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट. मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए लेकिन मुझे घर जाने की भी बहुत ज़्यादा इच्छा थी क्योंकि मुझे वो
इंग्लिश ब्रेकफास्ट चाहिए था, स्पेशली मुझे अपनी फैमिली चाहिए थी। I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मुझे रिस्क लेना चाहिए, ऐसा मैंने सोचा और मेरा प्लेन उड़ाते हुए मैं सीधा स्टॉर्म क्लाउड्स की तरफ चला गया। Inside the clouds, everything was suddenly black. उन स्टॉर्म क्लाउड्स के अंदर जाते ही सब कुछ अचानक से ब्लैक हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना बहुत मुश्किल था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. क्योंकि एरोप्लेन थोड़ा पुराना था, इसीलिए वो जंप भी कर रहा था और ट्विस्ट भी कर रहा था। I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मैंने जब अपनी कंपस की तरफ देखा तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ, क्योंकि वो कोई डायरेक्शन ही नहीं दिखा रहा था और सिर्फ राउंड राउंड घूमता जा रहा था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, क्योंकि कंपस जो है वो ख़राब हो चुका था और अब वो डायरेक्शन नहीं दिखा पा रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। बाकी सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो भी अचानक से काम करना बंद कर गए। आई ट्राइड द रेडियो। मैंने रेडियो पर कनेक्शन बनाने की कोशिश की। पैरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? मैंने पैरिस कंट्रोल को बुलाया कि क्या आप मुझे सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपस एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब ना ही मेरे पास रेडियो था, ना ही कंपस और ना ही कहीं और जाने का रास्ता, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। I was lost in the storm. मैं स्टॉर्म में गुम हो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. अचानक से ही बाजू में मुझे एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उसके विंग्स पर कोई भी लाइट नहीं लगी हुई थी, फिर भी मेरे बाजू में जब वो उड़ रहा था तब मुझे वो क्लियरली दिख रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। मैंने पायलट का फेस भी अपनी तरफ मुड़ते हुए देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। ऐसी मुसीबत में दूसरे पर्सन को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। सामने वाले पायलट ने भी अपना एक हाथ उठाया और उसने मेरी तरफ हेलो के जैसे वेव किया।